देखो आज के इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। हालांकि 1 और 2 बोलने का मतलब कि 1 और 2 ही है, इससे ज्यादा है नहीं इसमें क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है और यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका हम लैंग्वेज पहले ही लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ क्या बोल सकते हैं, नॉइस आ गया था, आवाज आ गया था बैकग्राउंड में, जिस वजह से इसे हम पहले कर दिए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हालांकि टेबल तैयार है और किसी व्यक्ति को हम टेबल पर लैंप रखे हुए अगर हो तो उसको हम कैसे बतलाएंगे कि वो लैंप का पोजीशन कहाँ है। इस विषय में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि किसी अन्य व्यक्ति को अगर हमें बताना पड़ेगा इस पे टेबल लैंप रखा हुआ है, इस टेबल पे लैंप रखा गया है, ठीक है, इस टेबल पे रखा गया है लैंप। तो इस लैंप के पोजीशन को हम किसी अन्य व्यक्ति को कैसे बतलाएंगे, वो डिपेंड करता है कि हम टेबल के किस एज पे है। एज मतलब किनारा पे है। अगर हम टेबल के इस किनारा पे है तो ये फ्रंट एज कहलाएगा, और जब हम ऐसे मूव करते हैं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड देख रहे हो, ये राइट हैंड है। तो यह हम इस पोजीशन को दिखाएंगे तो बोल सकते हैं कि यह लेफ्ट एज से फलाना और फ्रंट से ठिकाना डिस्टेंस पे है। फलाना कहने का मतलब है कि हम मेजरमेंट करेंगे डिस्टेंस को, और ठिकाना करने का मतलब ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे, और डिस्टेंस मेजरमेंट ही हमें बताएगा कि इसका पोजीशन क्या है इस लैंप का, इस टेबल लैंप पे, ठीक है। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अपने स्टडी टेबल पे, अध्ययन मेज पे, स्टडी टेबल मतलब अध्ययन मेज, अपने अध्ययन मेज पे किसी व्यक्ति को हम कैसे बताएंगे कि लैंप कहाँ रखा गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, निर्देशांक का यूज करेंगे। ये कोऑर्डिनेट होता क्या है, तो कोऑर्डिनेट एड्रेस होता है। एड्रेस किसी भी व्यक्ति का अगर हमें पोजीशन बतलाना होता है तो उसके लिए जिस गणित का उपयोग, जिस मेथड का यूज करते हैं वो कोऑर्डिनेट होता है। जैसे तुम अपने घर को बतलाओगे कि कहाँ पे स्थित है, तो उसके लिए तुम एक नियरेस्ट चीज को बतलाते हो, नियर बाई में क्या है जो बहुत ही फेमस जगह है, और वहां से तो बोलते हो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, आगे जाना है या पीछे आना है, ठीक है। तो जो एक बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज की, एक मेरे पास जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है, आप बोल सकते हैं जो फेमस जगह है, वो मेरा ओरिजिन हो गया। वहां से किधर बढ़ना है और किधर नहीं बढ़ना है ये डिसाइड करता है ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो हम इस टेबल लैंप को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख दिए थे कि द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज। तो लेफ्ट एज ये ना है मेरा, और ये मेरा राइट। तो लेफ्ट एज से 20 सेंटीमीटर है, जबकि फ्रंट एज से वह टेबल लैंप 40 सेंटीमीटर है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी आंसर 20 और 40 ही है, वो डिपेंड करता है कि टेबल पे लैंप कहाँ रखा गया है। कोई व्यक्ति टेबल पे लैंप यहाँ रखता तो उसका डिस्टेंस अलग हो जाता ना। तो अलग अलग पोजीशन हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं कि आंसर मेरा मैच नहीं खा रहा है। आंसर बहुत तरह का हो सकता है। और हमने लिखा फ्रॉम लेफ्ट एज लिखा एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट एज, मतलब लिखे हम लोग क्या चीज, इस लैंप का पोजीशन अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड से तो 20 सेंटीमीटर है, जबकि फ्रंट एज से देखेंगे तो 40 सेंटीमीटर है। हिंस हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ टेबल लैंप, टेबल लैंप का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 20,40। 20,40। अब मन में एक और क्वेश्चन आता है कि आप 20,40 लिखे, 40,20 क्यों नहीं लिखे। तो हमने फ्रंट एज इसको लिया था,
और यह मेरा एक्स एक्सिस है, ये 20 है, तो यहां से यहां तक ही मेरा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। कल्पना करो यह मेरा वाई एक्सिस है, कल्पना करते हैं तो यह मेरा क्या है एक्स एक्सिस है ना। ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे हम है वह मेरा हो गया क्या चीज एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है वह मेरा हो गया वाई कोऑर्डिनेट। यहां से यहां तक अगर 40 तो ये भी तो 40 सेंटीमीटर ही है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा होता और यहाँ बैठकर पोजीशन को बतलाता तब 40 कमा हो जाता क्या चीज 20। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं निगाहें अर्जुन की तरफ रखना होगा ना, कान को भी ध्वनि तीव्र रखना होगा, क्योंकि पीछे से कुछ मतलब बोल सकते हैं कि ध्वनि जो आ रही है जो करने प्रिय नहीं है, कान के लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। तो इस लैंप के पोजीशन को तुम लोग बहुत आसानी से बता सकते, बहुत इजी है बताना, कि बोलेंगे द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज 20 सेंटीमीटर, किस साइड से बोला जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड बोल सकते, लेफ्ट एज बोल सकते, एज मतलब किनारा, एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 40 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट एज, फ्रंट मतलब सामने का एज से इतना डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर लिखने चले तो पता चलेगा कि ये बोर्ड पूरा भर जाएगा, बहुत बड़ा महाभारत रामायण लिखा गया है, तो हम क्वेश्चन में जान नहीं है, बेजान क्वेश्चन है बहुत। देखना क्या है, स्ट्रीट प्लेन दिया हुआ है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड, एक सिटी में 2 मेन रोड है, समझना ध्यान से, 2 मेन रोड है, एक मेन रोड ये है, एक मेन रोड ये है। ठीक है, एक सिटी में 2 मेन रोड है, और सबसे पहले हम बात करते हैं तो ऊपर के हिस्सा को हम लोग कहते हैं नॉर्थ साइड। क्या बोलते हैं, ऊपर से नॉर्थ होता है, उसे उत्तर, उसे ऊपर, ऊपर उत्तर नॉर्थ। और ये मेरा क्या है राइट हैंड, अच्छा काम के लिए। अब लेफ्ट हैंड का होता है ना गंदा काम, बेस्ट काम के लिए, तो बेस्ट होता है। और ये क्या होता है ईस्ट, क्या होता है ईस्ट होता है। तो ये मेरा एक नॉर्थ साइड गया है मेन रोड, एक ईस्ट साइड गया है मेन रोड। ठीक है, यह जो है मेरा क्या है तो मेन रोड है, ये मेन रोड है, और ये दूसरा मेन रोड ये है, दूसरा मेन रोड ये है, दूसरा मेन रोड ये है, पहला मेन रोड ये है। अगर हम मेन रोड में चलते हैं तो हम लोग जरूर देखते हैं गली मिलता है ना, गली, उससे एक दूसरा रास्ता फूट जाता है, देखे हो तुम लोग। तो मेन रोड में जब हम चलते हैं तो उससे बहुत सा रास्ता निकलता है, आगे पढ़ेंगे वैसा मिलेगा कुछ। These 2 road are along the north-south direction and east-west direction। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रोड है। देखो ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नीचे आए तो नॉर्थ का उल्टा साउथ, मतलब ऐसे ऐसे रोड है मेन रोड। आगे पढ़ो क्या बोला, क्वेश्चन बोला फिर ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड आर 20 मीटर अपार्ट, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर। जो है अगर हम ग्राफ के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रीट्स जो भी आएंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्रॉ अ मॉडल of the city of your notebook, represent the road and streets by single line। एक सिंगल लाइन से रोड को रिप्रेजेंट करना है, रोड की चौड़ाई नहीं बतानी है, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। हम क्वेश्चन को अब अपने भाषा में बता दे रहे हैं क्वेश्चन कि 2 मेन रोड है, 2 मेन रोड है, और इस मेन रोड की गली में, मेन रोड में जब चलते तो गली मिलती है 5 गली मिलती है, फर्स्ट गली, और इस गली को हम एक लाइन से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड गली,
थर्ड गली, फोर्थ गली और ये है फिफ्थ गली। और प्रत्येक के बीच में ईच डिस्टेंस 200 मीटर, और 200 मीटर के लिए हम लोग को बहुत बड़ा पेज चाहिए होगा। तो यहां पर बोला गया 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम मेरा जो है S1, S2, S3, S4 और S5 स्ट्रीट्स जो है मेरा गली जो है, इस गली को S1, S2, S3, S4, S5, S5 तक ही लेना था, तो 5 से हम रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये जो रोड बना हुआ था, ये गली जो था किस रोड में था, तो वेस्ट से ईस्ट जाने वाले रोड को क्रॉस कर रहा था, ठीक है। और इधर से भी जा रहा था सड़क, एक क्रॉस कर रहा था एक दूसरे को, 1 2 3 4 और ये 5। ये क्या हो गया मेरा S1, सॉरी यहां से S1, S2, S3, S4 और S5, ठीक है। तो ये मेरा सड़क है और उस सड़क में गलियां हैं, और हर गलियों के बीच में 200 मीटर की दूरी है, और हर गली एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन बोला, पैरेलल कभी टकराएगा आपस में? नहीं, एक दूसरे के क्या है, सभी पैरेलल है। ऐसा मॉडल बना था। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ particular cross street is made by 2 streets, one running in the north south direction and another is east west direction। ये स्ट्रीट जो बनाए गए हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो जो कि दिख ही रहा है, देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोड है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रोड है कि नहीं, मतलब पूर्वे पश्चिम या उत्तरी दक्षिण रोड है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो इसको कॉल कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, दूसरी। ये जो है मेरा 2,5 को रिप्रेजेंट कर, ध्यान से समझना इस चीज को। इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ साइड, नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाला, नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाला, नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाला सेकेंड रोड, क्या हमारा पोजीशन सेकेंड रोड, समझना। दूसरा क्या बोला बात, नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ नंबर पे जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे जा रहा है, फिफ्थ नंबर पे। तो एक क्रॉस कहां पे कर रहा है, यहां कर रहा है क्रॉस, फिफ्थ नंबर, ये ना 5वां था। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पे क्या कहलाएगा, 2,5। ये बोला क्वेश्चन कि ऐसा बोल रहा है, तो आप और क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। बोला हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 के लिए तुम लोग क्या बोलोगे, 4,3, 4,3। तो 4 पहले आता है, बाद में 3 आता है। हम लोग को ये बताना 4,3 का पोजीशन फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है इस ग्राफ में। 4 मतलब एक्स एक्सिस, और 4,3 ना बोले थे, 4,3 ही था क्वेश्चन में ना, हाँ। तो 4,3 4x, और इसको क्या कर रहा है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x एक्सिस पे हम लोग 4 लाइन पे 1 2 3 4 ये है ना, और y पे कहां तक गए, 1 2 3, यही ना हो गया। तो ये जो पोजीशन है, ये जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, गली नंबर 4 और गली नंबर 3 जो है, गली नंबर 4 किधर डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला रोड, और गली नंबर 3 जो है वह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो जा रहा है, वो रोड एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करेगा या नहीं। तो इस क्रॉसिंग पॉइंट को हम दर्शा दिए, जो कि है क्या चीज, 4,3। समझ में आ गया, यही दर्शाना था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताना है, 3,4 क्या बोल रहा है, 3,4 बोल रहा है, 3,4 बोल रहा है। यानी कि हम लोग देखेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तीसरा गली, तो तीसरा गली यही ना है, तीसरा गली ये है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चौथी गली, तो चौथी गली ये है और तीसरी गली ये, तो ये ना हो गया, तो ये चीज हो गया।
चलो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये जो है यही मेरा है 3,4। तो तुम लोग जब पेपर पे इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे तो 1 सेंटीमीटर ही लेना। 1 सेंटीमीटर किसको कह रहा है, तो 200 मीटर को कह रहा है। और एक सिंगल लाइन जो ड्रॉ कर दिया गली को कह रहा है, तो गली बनाने के लिए तुम ये नहीं कर देना, ये गली हो गया, ये सड़क हो गया, ऐसा ऐसा गली, ऐसा नहीं करना है। बस एक लाइन ड्रॉ कर दी, वही क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन बोला कि एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वही क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गली को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मेन रोड कौन हो गया था, मेन रोड ये हो गया और ये मेन रोड हो गया। समझ में आ गया? तो चलो इसको कर लो नोट।